राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ। हमारा बुक चल रहा था जादू, और जादू बुक में आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। और आज हमारे चैप्टर का नाम है हर हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। तो आज हमें रोनाबन जी जो जादू क्रिएट करना है ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, तो किस तरीके से हम आज ग्रेटिट्यूड करेंगे, इस प्रक्रिया को समझने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को की वीडियोस को थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ रोनाबन जी क्या कह रही है। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना धन्यवाद को लौटाना। यहाँ ये कह रही है सभी कर्तव्य अपनी जगह है, लेकिन हर किसी जो भी आपकी हेल्प करता है उसके लिए ग्रेटफुल होना, धन्यवाद लौटाना, यह एक बहुत ही बड़ा कर्तव्य है जो आपको निभाना चाहिए। यहाँ ये कह रही है प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना लौट कर हमारे पास आता है, इसीलिए कृतज्ञ हों। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद दें, केवल अत्यंत आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। यहाँ यह कह रही है कि आप जब दिल से ग्रेटफुल होते हैं ना, तो आपके पास वैसी ही चीज़ें आती है कि आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाए और अच्छी अबंडेंस की चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी, और वो चीज़ें भी बढ़ जाएंगी जो आपको चाहिए, क्योंकि प्रकृति को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स को सब पता है आप अंदर से क्या चाहते हैं, लेकिन वो इंतजार करती है कि आप ग्रेटफुल हों उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है, फिर आपको वो दी जाएगी जो आपको चाहिए। तो इस चैप्टर में हमें रोनाबन जी कहती हैं कि हमें आज अपने पूरे दिन में ग्रेटिट्यूड ऐसे करना है कि हम जिन जिन सेवाओं को ले रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, रास्ते में आप जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होइए। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए, आपको वहाँ किसी ने आपके लिए वहाँ पे गेट खोला, तो आप उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद महसूस कर सकते हैं। वहाँ आपको टेबल मिली जो बिल्कुल साफ थी, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको किसी ने चाय सर्व की, खाना सर्व किया, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। जो इंसान खाना बना रहा है, आप उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हो सकते हैं। उस जो भी होटल था, रेस्टोरेंट था, आप उसके मालिक के लिए, वहाँ काम करने वाले हर एक जो भी वहाँ पे काम करने वाले हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप वहाँ बैठे हुए दिल ही दिल में उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो अपना काम कर रहे हैं तो हमें सुविधाएं मिल रही हैं। आप वहाँ पर बिल अदा करते हैं, आपको बिल देने वाले उसकी द्वारा दी हुई उन सेवाओं के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप जिस सड़क पर चलते हैं वहाँ वो सड़क आपको साफ सुथरी मिलती है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप कहीं भी किसी होटल में ठहरते हैं, आपको साफ सुथरा रूम मिलता है, आपको जो भी सुविधाएं मिलती है, लाइट की, बिजली की, पानी की, आप उसके लिए तहे दिल से ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप कहीं पे ऑटो से गए, टैक्सी से गए, कैब से गए, तो आप उस कैब ड्राइवर के लिए, उस कंपनी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्होंने कैब को चलाया, जिससे आपको सुविधा मिल रही है। जो इंसान आपको आपकी यात्रा करवाता है और आपको अपनी जो डेस्टिनी है वहाँ तक लेकर जाता है, आपकी जहाँ आपको पहुँचना होता है वहाँ समय पर पहुँचाता है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं अपने ऑफिस में जहाँ आपको जॉब है, आपके हेल्पर्स के लिए, जिन जिन ऑनलाइन जैसे भी आप कंप्यूटर, फोन, लैपटॉप, जिनके माध्यम से भी आप अपना काम करते हैं, जिन्होंने उनका आविष्कार किया है, आप उनके लिए जिस टीम के माध्यम से वो चीज़ें जब आपके सामने आई है, आप तक पहुँची, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। यहाँ ये कह रही है कि आप जहाँ भी पूरे दिन में जिन भी लोगों से टकराते हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होइए। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपको वहाँ खूब सफाई मिलती है, उन सफाई कर्मचारियों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप कुछ खरीद रहे हैं, आपकी कोई हेल्प करने वाला है जो आपको कपड़े दिखाता है, चीज़ें दिखाता है, आपको बिल देता है, आपको चीज़ों के बारे में बताता है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आज का आपका पूरा दिन आपको इन चीज़ों के लिए सचेत रहना होगा और हर सुविधा के लिए आपको ग्रेटफुल होना होगा। आप कहीं भी जा रहे हैं, बस की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ आपको मिलने वाली सुविधाओं के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। कितने इंसान हैं जो बसों में, ट्रेन में, जो दिन रात आप लोगों को सेवाएं देने के लिए अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार से दूर जाकर आपको सुविधाएं दे रहे हैं। आपको सही समय पे बस मिलती है, टैक्सी मिलती है, उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होइए। आपके घर में आने वाले पानी, बिजली का बिल, जो आपके पास बिजली आती है, आप उस बिजली के लिए ग्रेटफुल होइए कि कितनी लोगों की टीम जो काम कर रही है, जिसके माध्यम से आपके घर तक बिजली आती है। पानी, एक बार सोच के देखिए, पानी आपके घर में आता है, आपको अगर नल में बहता हुआ पानी मिलता है, जब भी आप नल खोलते हैं और आपको पानी मिलता है, तो आप एक बार बैठकर सोचिए कि किन किन लोगों के सहयोग से आप तक वो पानी पहुंचता होता। आप उन पूरी टीम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आज आपकी प्रैक्टिस है कि आपको जहाँ भी आप जाएं, जहाँ जहाँ आपको कोई भी सुविधा मिले, कोई भी इंसान आपकी मदद करे, या आप जहाँ भी जाएं, अगर कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, आप जिस डेस्क पर जाकर बैठते हैं, जिस चेयर पर जाकर बैठते हैं, वहाँ आपको सफाई मिले तो उस सफाई कर्मचारी के लिए धन्यवाद कीजिए। आपको वहाँ चाय कॉफी जो भी मिल रही है, जो भी आपको सर्व कर रहा है, उसके लिए, अपने हेल्पर्स के लिए, हर एक इंसान के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। चाहे वो आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, जो भी आपको खाना बनाकर देती है, आपके घर की सफाई रखती है, तो सारा काम करती है, आप उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है रोनाबन ने एंड में कहा है कि एक
कृतज्ञता होती है कि हम चलते हुए भी कह देते हैं धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको ऐसे थैंक यू को फेंकना नहीं है, धन्यवाद को फेंकना नहीं है। आपको वहाँ जिस भी इंसान के लिए आप धन्यवाद बोल रहे हैं उनके सामने खड़े होकर उनके चेहरे को देखकर उनसे धन्यवाद कीजिए। आप देखिए, जब आप उन्हें धन्यवाद बोलते हैं तो उस इंसान के चेहरे पर आने वाली खुशी, वो सामने से क्या कहता है उस बात को सुनिए, देखिए और धन्यवाद कीजिए। ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपको और ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि जब हम सामने वाले इंसान को धन्यवाद कहेंगे, उसके चेहरे की खुशी को देखेंगे ना, तो हमें एहसास होगा कि हमारा ये छोटा सा शब्द किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आ रहा है। तो हमारा दिल करेगा कि हम किसी के चेहरे की हंसी का माध्यम बने। तो यहाँ मैम ने हमें ये चीज़ समझाने का प्रयास किया है कि हम जितना हो सके हर इंसान से, जिन जिन लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, तो हम एक बार ठहर कर, रुक कर उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करें। क्योंकि एक बात देखिए, हर इंसान आज अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर रहा है। कोई इंसान जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो इंसान अपने परिवार को पालने के लिए, उसके परिवार में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हो सकता है हम जिस इंसान के चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं, वो इंसान घर से सुबह किस हालात में निकला हो, किस टेंशन के साथ निकला हो, लेकिन हमारे दिया हुआ धन्यवाद उसके चेहरे पर स्माइल लाएगा, उसके दिल में थोड़ी सी खुशी लेकर आएगा। हमारा कितना अच्छा कर्म भी बनेगा वहाँ पे। तो आज का हमारा पूरे दिन का यही काम है कि हमें जो जो सुविधाएं मिल रही हैं, हमें उन सभी सुविधाओं के लिए ग्रेटफुल होना है। आज पूरे दिन में आप चारों तरफ ध्यान रखिए, निगाह रखिए अपनी, और आपको जहाँ भी सफाई मिले, कोई काम करता हुआ कर्मचारी मिले, उसके पास जाइए और उससे धन्यवाद कीजिए। आपको लिए पूरे दिन में जो इंसान आपके लिए कोई भी आपकी सेवा करता है, आपके किसी भी काम को आपकी मदद करता है उस काम में, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए तहे दिल से। उसकी आंखों में देखकर, उसके चेहरे को देखकर धन्यवाद बोलिए, ना कि आप सीधा धन्यवाद बोलकर अपने काम में लग जाएं। तो यही है हमारी आज की दिन की प्रैक्टिस। और 2 प्रैक्टिस डे 1 और डे 2 की आपको डेली करनी है। डे 1 में आपको 10 नियामतें सुबह लिखनी है, और डे 2 वाली जो प्रैक्टिस आप डेली रात को मैजिक रोक वाली कर रहे होंगे। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ। आगे वाले चैप्टर नंबर 11 में क्या कहेंगी रोंडा बन, तो कल वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।